तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के PYQs कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर मियोटिक डिवीजन इन 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो, एक से बनते हैं 4, तो 10 से बनेंगे कितने, 40। 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे स्पोर्स, 40 बनेंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स। एक से बनता है 4, तो कितने से बनाएगा ये 100, तो 25 से बन जाएगा 100, तो 68 का हो जाएगा 1। ओके, चीफ पॉलिनेटर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर, चीफ पॉलिनेटर्स आर बीज। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट के अनदर फ्लावर को जाने में हम लोग जियोटोगैमी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमेट by pollen tube is known as syphinogamy. Okay, one of the most resistant biological material is sporopollen. Ovule is straight with funiculus embryo sac. अच्छा, ये हमारे इसमें नहीं है। Number of meiotic division required to produce 200 and 400 200 or 400 seeds of pea would be। ये इन लोगों ने क्वेश्चन फॉर्मेट थोड़ा गलत दिया है, सिर्फ 200 सीड्स आएगा, 200 बाय 400 ऐसा सीड नहीं होता है। तो 200 सीड्स बनाने के लिए एक जाइगोट एक सीड बनाएगा, और एक जाइगोट किससे बनेगा, एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट से, मतलब एक पोलन और एक ओव्यूल से सीड बनता है, एक ओव्यूल और एक पोलन से बनेगा। तो अभी हमें 100 चाहिए, कितने चाहिए हमें, 200, तो उसके लिए 200 पोलन और 200 ओव्यूल चाहिए। 200 पोलन कितने बना देंगे, क्योंकि एक से बनता है 4, तो 200 को किससे बना, 50 से। 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन से कितना बना देंगे, 200 पोलन, और एक से बनता है एक ओव्यूल, तो इसमें 200 मेगास्पोर चाहिए। तो आपको कितना मियोटिक डिवीजन चाहिए वो निकालना है। इसमें कितना मियोटिक डिवीजन चाहिए, 200 मियोटिक डिवीजन इसमें चाहिए, इसमें 200 मियोटिक डिवीजन चाहिए, इसमें आपको 50 मियोटिक डिवीजन चाहिए, क्योंकि एक से 4 बनता है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड इज 250। तो आंसर इसमें 250 का एक ही है। बट ये जो इन लोगों ने फॉर्मेट दिया है 200 बाय 400, ये मुझे समझ में नहीं आया। बट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए ना, तो कितने पोलर और कितने ओव्यूल्स चाहिए, कितने मेगास्पोर चाहिए, कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल, कितने मेगास्पोर मदर सेल, ये सब पूछ सकते हैं। तो इनमें से खाली ये जानना था, बाकी इन लोगों ने क्या फॉर्मेट में किया वो छोड़ो, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। बस इसका कंसेप्ट जानना था हमें, किससे कितना बन सकता है। मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग अपाइकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, ये सब मेरिस्टम है, तो इसमें मियोसिस कहाँ होगा, माइक्रोस्पोर एंड एंथर वॉल माइक्रोस्पोरोसाइट्स, इसलिए इट इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्पोरोसाइट्स। pollination occurs in bryophyte, angiosperm, pteridophyte, angiosperm, gymnosperm एंड fungi। किसमें होता है ये, सबसे बेस्ट होगा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में तो आपका स्पोर्स हवा से जाता है, ऐसा सब डिस्पोज होता है, ये हम लोग ने प्लांट किंगडम में देखा था। एम्ब्रायो सैक अकर्स इन, एम्ब्रायो सैक किस में अंदर पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर। एम्ब्रायो सैक इज फाउंड इन द ओव्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। न्यूसेलस आ गया, डिप्लॉइड है। एंटीपोडल और एक्सेल दोनों हैप्लॉइड है, ठीक है। एंटीपोडल मेगास्पोर मदर सेल 2n है, एंडोस्पर्म तो 3n हो जाएगा, न्यूसेलस भी 2n हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n, ये 2n। तो सबसे बेस्ट आंसर होगा 78 का बी। नेक्स्ट इज पॉइंट आउट द ऑड वन, न्यूसेलस, माइक्रोपाइल, एम्ब्रायो सैक, पोलन ग्रेन। न्यूसेलस हो जाएगा क्योंकि बाकी सब हैप्लॉइड है, माइक्रोपाइल, एम्ब्रायो सैक, वेट अ मिनट, ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं है, माइक्रोपाइल तो स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं है। हाँ, ये तीनों फीमेल गैमेट के रिलेटेड है, और पोलन ग्रेन मेल गैमेट के रिलेटेड है, तो वो आउट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिनगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर स्पोर्स, इट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कोई भी गैमेट्स हो, कैसे भी गैमेट्स, उनको फ्यूजन को सिनगैमी बोलेंगे। विच वन प्रोड्यूसेस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड, ये नहीं पढ़ना है हमें। नेक्स्ट क्या है, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म मोनोकॉट इज, मेल गैमेटोफाइट कौन होता है, मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, न्यूसेलस, स्टेमन। किससे रिप्रेजेंट करता है, वो माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट करता है। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय मेगास्पोर मदर सेल, नहीं, ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है मेगास्पोर, ओव्यूल एम्ब्रायो सैक, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक है, ये मेगासाइट है, मेगास्पोरोसाइट है, और ये मेगास्पोर ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक करेगा, और इसमें कौन करेगा, माइक्रोस्पोर करेगा। ओके, माइक्रोस्पोर से जाके अब माइक्रोस्पोर टेट्रार बनेगा, पोलन बनेगा, और एम्ब्रायो सैक में जाके एग बनेगा आगे। ओके, फिर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड पोरोगैमी।
ये हमारे इसमें नहीं है. जनरेटिव सेल्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर ड्यू टू द नेचर, बट अ नेचुरल पोलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म्ड बिकॉज वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज्ड. क्योंकि वेजिटेटिव सेल डैमेज नहीं किया आपने, जनरेटिव सेल डैमेज कर दिया, पोलन ट्यूब तो फॉर्म होगा बट आगे जाके फर्टिलाइजेशन ये सब नहीं होगा. ओके, व्हाट इज करेक्ट? गैमीट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड. हाँ, स्पोर्स आर इनवेरिएबली नहीं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड कुछ भी हो सकता है. गैमीट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, ये ट्रू है ऑलवेज. गैमीट्स तो हैप्लॉइड होंगे ही नहीं, तो 2n करेंगे तो अलग ऑर्गेनिज्म 4n का बन जाएगा. मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज शेड बाय. मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म शेड बाय मोस्ट. अभी कुछ नहीं है तो हम लोग मेजॉरिटी के लिए बोलेंगे. मेजॉरिटी किस में ये होता है? शेड इन 3 सेल स्टेज. 3 सेल स्टेज में भी 2 जनरेटिव सेल, सॉरी 2 वेजिटेटिव सेल्स. वेट अ मिनट, नॉट अ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज शेड इन 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, माइक्रोस्पर्म, मदर सेल, एंथर के स्टेज में. यहाँ पे बेस्ट सूटेड आंसर हमें मिलना चाहिए था 2 सेल स्टेज. ओके, 2 सेल स्टेज मतलब जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, ये 2 सेल में ये होता है, शेड होता है. बट इसमें आंसर नहीं है, इसलिए हमें 3 सेल स्टेज मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि 4 वाला तो है नहीं. माइक्रोस्पोर, मदर सेल क्यों डिफरेंट शेड होगा और एंथर नहीं होगा. टोटल नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 जाइगोट्स, दैट इज 100 ग्रेन्स. देखा, ये है 100 जाइगोट्स और 100 ग्रेन्स के लिए ये क्वेश्चन सही है. 100 जाइगोट्स के लिए हमें कितना चाहिए? 100 पोलन ग्रेन और 100 ओव्यूल. एम्ब्रायो सैक मतलब ओव्यूल मतलब एम्ब्रायो सैक, तो इसके लिए हमें 25 चाहिए, क्योंकि 1 से बनता है 4, इसके लिए 100 चाहिए, तो 125 हमें चाहिए नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन. तो 88 का हो जाएगा आपका सी. ओके, तो जो पीछे वाला क्वेश्चन था 200/400 वो भी ऐसा ही कुछ रहेगा. ओके, 200/400 मतलब कहाँ गया वो वो भी ऐसे ही रहेगा, मतलब सीड 200 जाइगोट और 400 सीड्स, ऐसा कुछ रहेगा. क्योंकि इन लोग ने अगर बीच में मिस्टेक हो गया रहेगा तो 200 जाइगोट्स के लिए 250 हमें मेयोटिक डिवीजन लगेंगे, 50 इसमें और इसमें 250, और 400 सीड्स के लिए मतलब 400 मतलब इसका डबल, उसके लिए 500 लगेंगे हमें. तो ये करेक्ट हो गया अगर इसके बेसिस पे हम लोग देखें तो. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो एट अ मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्ड नहीं, 7 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड नहीं. आपको डिफिकल्टी हो गई इन दोनों में. इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 89 का होगा बी. ओके, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स ऑफ पोलन. फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विथ 2 डिफरेंट एग्स नहीं. फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियर नहीं. फ्यूजन ऑफ सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज द करेक्ट आंसर. 90 का हो गया 3. A diploid female can be tetraploid and a tetraploid male is crossed. The ploidy level of endosperm is. देखो, डिप्लॉइड फीमेल थी और अपना टेट्राप्लॉइड मेल था. इसका गैमेट बनेगा n, इसका गैमेट बनेगा इसका हाफ 2n. तो एंडोस्पर्म में क्या होगा? 3n, सॉरी एंडोस्पर्म में क्या हो जाएगा? 2n 2n, हाँ 3n का बनेगा. तो ट्रिप्लॉइड हमारा एंडोस्पर्म बनेगा. इसमें 2 मिनट रुको, इसमें कुछ तो गलत कर दिया कि हम लोग ने 91 का ना. वेट अ मिनट, देखते हैं वापस. हाँ, डिप्लॉइड था अपना फीमेल, टेट्राप्लॉइड था, इसका गैमेट 2n बनेगा, इसका गैमेट n बनेगा. तो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बनता है ना. पोलर न्यूक्लियर n+n कंडीशन है, तो 2n हो गया 4n विच इज टेट्राप्लॉइड. ट्राइप्लॉइड नहीं होगा, टेट्राप्लॉइड होगा. डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म रिक्वायर्स. Double fertilization leading to initiation of endosperm in angiosperm requires fusion of 1 polar nuclei and second male gamete only. Fusion of 2 polar nuclei and second gamete. Yes. इसमें only A1 बोल दिया तो ये गलत हो गया. 92 का होगा B. In an angiospermic male is diploid and female is tetraploid. The ploidy level of endosperm. देखो ये पिछले सालों में ये पूछे जा सकते थे, तो इसको कर लेते हैं. आसानी है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है. अगर हमारा मेल डिप्लॉइड है तो उसका गैमेट हैप्लॉइड बनेगा. फीमेल कितनी? टेट्राप्लॉइड, उसका गैमेट बनेगा 2n और पोलर न्यूक्लियर 2n हैप्लॉइड से बनता है, तो ये प्लॉइडी लेवल हो गया पेंटाप्लॉइड, तो हो गया 93 का डी. ओके, इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म. डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन वे डिस्कवर्ड बाय, ये हमारे इसमें नहीं है, किसने डिस्कवर किया था रहने दो, उसके बारे में मत पढ़ो. डबल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ 1 male gamete with egg, other with synergy. No, 1 male gamete with that egg and second with secondary nucleus. Yes, micropyle of seed is involved in the passage of micropyle of seed. क्या पैसेज करने के लिए होगा? मेल गैमेट नहीं, सीड बन गया ना, मेल पोलन गैसेस नहीं, वाटर मॉलिक्यूल के पैसेज के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है आपका. ओके,
तो आपका 98 का सी आ जाएगा वाटर, क्योंकि उसके अंदर से वाटर अंदर जाएगा, फिर उसके बाद में इम्बिबिशन के कारण, इम्बिबिशन प्रेशर के कारण वो निकलेगा, और इम्बिबिशन प्रेशर आपने कहाँ पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में. ओके. विच पार्ट ऑफ फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर शोज अ फॉल्स फ्रूट, मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट. फॉल्स फ्रूट ये है एप्पल का टीएस है, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया है. ये फॉल्स फ्रूट इसकी वजह से होता है क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ थैलेमस. ओके, ये थैलेमस की वजह से, तो सी इज थैलेमस, इसकी वजह से ये 2022 का अच्छा क्वेश्चन था. In some plant, thalamus contributes to the formation of fruit. Such fruit are called as parthenocarpic. False. Aggregate. True. True तो नहीं बोलेंगे. Aggregate is formed by inflorescence का. Parthenocarpic without fertilization. और false fruit मतलब false fruit उसे बोलते हैं जिसके ओवरी के अलावा और कुछ पार्ट यूज हो. तो false fruit ओवरी के विदाउट द वेट क्या है, थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है ना, तो मतलब दूसरा ओवरी से दूसरा कोई पार्ट कंट्रीब्यूट करे तो फॉल्स फ्रूट ही हो जाएगा. 100 का हो जाएगा बी. Which of the following statement regarding the post-fertilization development in flower is incorrect? Ovary develops into fruit, correct है. Zygote develops into embryo, correct है. फिर central cell divides into endosperm, develops into ovules, develop into embryo sac. अभी तो fertilization हो गया तो ovules develop into embryo sac, ये गलत हो गया. Persistent nucellus is found in, persistent nucellus is known as perisperm. Functional megaspore in an angiosperm develops into, functional megaspore develops into an embryo sac. तो 103 का हो गया आपका B. Non-albuminous seed is produced. Non-albuminous seed मतलब non-albuminous is found in endospermic. endospermic इसमें से कौन है? नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है? नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब उसमें सब टिश्यू किधर चला गया? कॉटलीडॉन्स पे. कॉटलीडॉन वाला इसमें कौन सा दिख रहा है? पी दिख रहा है यहाँ पे. 104 का हो जाएगा डी. ओके, नेक्स्ट इज perisperm differs from endosperm in it has no reserved diploid tissue. Formation of secondary nucleus in several sperms have a diploid tissue. ये क्यों डिफर करता है? क्योंकि इसके पास ये डिप्लॉइड टिश्यू है पेरिस्पर्म, क्योंकि न्यूसेलस का रेमेनेंट है ना. पेरिस्पर्म क्या है? द रेमेनेंट ऑफ न्यूसेलस. न्यूसेलस का पार्ट कुछ अगर रुक गया तो वो होगा. एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, बाकी ये डिप्लॉइड है. सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनियस इन. सीड कोट थिन नहीं है किसके केस में? इट इज इन अ केस ऑफ कोकोनट. हमें पता है सीड कोट क्यों थिन नहीं है, उसका हमें प्रॉपर्टीज भी पढ़ा था. Viability of seed is tested by the 2,3,5 triphenyl tetrazoyl chloride. ये आपको पता नहीं रहेगा तो भी चलेगा. Albuminous seeds store their food reserve mainly in. Albuminous seed किसके अंदर रखेंगे? एंडोस्पर्म के. नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब एल्ब्यूमिन नहीं है, एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म नहीं है. एंडोस्पर्म नहीं है तो वो चलेगा कॉटलीडॉन में. ये आ जाएगा जब भी नॉन एल्ब्यूमिनस के लिए. तो आंसर अपना बी ही है. Some of the following statement is not true about the somatic embryogenesis. तो क्या ट्रू नहीं है वो देखते हैं हम लोग. A somatic embryo develops into somatic cell. The pattern of development of somatic embryo is comparable to that of zygote embryo. Somatic embryo can develop into microspore. Form microspore. Somatic embryo induced by such as auxin 2,4 D. ये हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, फिर भी इसका आंसर है somatic embryo develop from microspores. ओके. अ ड्रूप फ्रूट इज मैंगो और कोकोनट हमारे सिलेबस में दिया है तो दोनों याद रखो. एपोमेक्टिक एम्ब्रायो इन सिट्रस अराइजेस ड्यू टू. एपोमेक्टिक एम्ब्रायो इन सिट्रस अराइजेस ड्यू टू मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल. ये भी नहीं है. द स्क्लूटेलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द सीड, विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकॉट्स. स्क्लूटेलम इज अ and cotyledon reduced and देखो scutellum is a one cotyledon in maize ये monocot है तो एक cotyledon scutellum है तो cotyledon नहीं होगा. 12 का हो गया A. A fruit developed from the hypothodium hyphalensis is called, हमें नहीं पढ़ना है ये. cotyledon and testa respectively are edible part in. cotyledon भी edible है और testa ये हमें नहीं पढ़ना है कौन सा पार्ट edible है फ्रूट का. ओके, नाउ हम लोग आगे के एग्जांपल्स में. An example of seed with endosperm, perisperm and caruncle. ये एग्जाम्पल होगा कैस्टर का, इसमें तीनों भी पार्ट पाए जाते हैं. ये अच्छा एग्जाम्पल है. एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपिंग एम्ब्रायो इन द सीट ऑफ. एंडोस्पर्म किस में कंज्यूम हो जाएगा? एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा इन डाइकॉट्स, तो पी का प्लांट हो गया इसमें. ओके, 16th का हो गया सी. नाउ ड्राई dehiscent सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड बाय बाइकार्पिलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी. ये हमें नहीं पढ़ना है, फ्रूट टाइप है ये. फिर अ फ्लेसी रिसेप्टिकल ऑफ सिंकर्नस फिग, ये नहीं पढ़ना है. अ फ्रूट इज चेम्बर्ड डेवलप्ड इनटू इंफीरियर, ये भी नहीं. हालांकि आपको ये जान के खुशी होगी कि इसका आंसर है पोमोग्रेनेट, क्यों? सेक्युलेंट टेस्टा है ना, तो मुझे पता है सेक्युलेंट टेस्टा इज फाउंड इन पोमोग्रेनेट. ओके. टॉप शेप्ड मल्टीसिलेट मेल गैमेट्स, ये सब छोड़ दो. Why is viparian an undesirable character for annual crop plant? It shows ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इसमें है. Adventive polyembryony citrus is due to
Adventive polyembryony is due to the nucellus. The study of formation of growth and development in new individual of an egg is called embryology. Tegmen develops from, tegmen किससे डेवलप होता है? देखो टेस्टा और टेगमेन, दो टेस्टा और टेगमेन होता है. टेस्टा आउटर होता है और ये इनर होता है. तो ये आउटर इंटीग्यूमेंट्स, ये इनर इंटीग्यूमेंट. तो टेस्टा टेगमेन किधर से डेवलप होगा? इनर इंटीग्यूमेंट से. तो 124 का होगा सी. पार्थिनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन. और बाकी ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट हार्मोन्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विद और फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो 125 का सबसे अच्छा हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो. फ्रूट अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो तो उसको पार्थिनोकार्पी बोलेंगे हम लोग. ओके, बट पार्थिनोजेनेसिस इज फ्रॉम एक्सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब एक्सेल डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का डिवाइड करके वो डायरेक्ट एम्ब्रायो बना देगा. एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायो इन एंजियोस्पर्म. अभी हम लोग ने बीच में ही इसमें ही पढ़ा था शायद कि मोनोस्पोरिक होता है हमारा विद 3 सीक्वेंशियल्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन विद 2 सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन. 3 सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन ये करेक्ट है क्योंकि 2 से बनता है 4, 4 से बनता है 8, सॉरी 2 से बनेगा 4, 4 से बनेगा 8, हाँ 1 से बनेगा 2, ये भी तो है 1 2 3. एक फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करेगा 2 से 2, 4 से 4 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे. फिर 7 सेल स्टेज मिलेगा. तो 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज, ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. और मोनोस्पोरिक का भी मैंने बताया था इसी चैप्टर में आपको. सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज द प्रोसेस नोन एज. सीड फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन. ये एग्जांपल क्या है? एपोमिक्सिस का. यहाँ पे सीड फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन. और पार्थिनोजेनेसिस में क्या हुआ था? पार्थिनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन. याद रखना, ये सब बहुत कंफ्यूज करते हैं. न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रायोनी इज सीन इन सिट्रस. Which plant will lose its economic value if the fruits are produced by induced parthenocarpy? Which of the plant will, ये तो नहीं पढ़ना है हमें. Polyembryony commonly seen in citrus, ये एग्जाम्पल तो बहुत याद रखना है, पहले बहुत पूछा जाता था. Development of an organism from female gamete without fertilization is called parthenogenesis. Parthenogenesis का मतलब development of organism from female gamete only female gamete egg से parthenogenesis को बोलते हैं. Parthenocarpy development of fruit without ये. पॉलीएम्ब्रायोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रायो. एडवेंटिव एम्ब्रायोनी जो हम लोग जानबूझ के कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रायोनी. न्यूसेलर एम्ब्रायोनी इज एपोमिक्टिक, ये हमें नहीं पढ़ना है. फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज नोन एज. फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट मतलब गैमेट बना फ्रॉम डायरेक्ट स्पोरोफाइट इज नोन एज एपोस्पोरी, बट ये हमारे इसमें नहीं है आगे. तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के सारे के एमसीक्यूज, सारे के सारे एमसीक्यूज. सो